मुझे कोई शर्म नहीं कि मैं अपनी पत्नी का गुलाम हूँ। अमित अपनी बहन लीला से मिलने उसकी ससुराल आया हुआ था। भोजन के बाद लीला अमित की पत्नी राधा की शिकायत करते हुए कहने लगी, माता पिता ने इतनी गरीबी में तुझे पेट काट काट कर पढ़ाया और विवाह होते ही तू बदल गया। अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहता। अमित ने बहन की बात हंसकर टाल दी, पर बहन को भाई का यह रुखापन बहुत बुरा लगा। वह क्रोधित होकर बोली, तू तो पत्नी का गुलाम हो गया है, उसके आगे तुझे कुछ दिखाई ही नहीं देता। माता पिता की हालत घर में कुत्ते जैसी हो गई है, पर तुझे मैडम से फुर्सत ही नहीं मिलती। बहना राधा एमए पास है, नौकरी करती है। उसने अपने घर में कोई काम नहीं किया, किंतु अपने यहाँ आकर वह घर के सारे काम खुद करती है। बाहर से पानी भर के लाना, खाना बनाना, बर्तन करना, सबके कपड़े धोना, प्रेस करना सब करके देती है। माँ तो उसके आते ही हाथ पर हाथ रखकर बैठ गई है। मजाल है कि एक गिलास भी इधर से उधर रख दे। राधा नौकरी भी करके आती है और आते ही काम में जुट जाती है। माँ को इस पर भी तसल्ली नहीं होती। वह पिताजी के कान भरती रहती है और शराब के नशे में टुन पिताजी बैठे बैठे राधा को खरी खोटी सुनाते रहते हैं। इनका व्यवहार देखकर मैं तो कई बार राधा से कह चुका हूँ कि इस घर को छोड़कर शहर में किराए पर मकान ले लेते हैं, पर उसे भूत सवार है ना अच्छी बहू बनने का। उल्टा मुझे ही कहती है, कोई बात नहीं, बड़े हैं, कह दिया तो कोई बात नहीं। अपने अच्छे व्यवहार से धीरे धीरे यह बदल जाएंगे, परंतु मुझे पता है वे लोग बदलेंगे नहीं। कभी राधा की साइड से भी सोचकर देख, वह अपने माता पिता घर छोड़कर हमारे यहाँ आई है। उसे बहू का सम्मान तो नहीं मिला, पर उसे नौकरानी की तरह व्यवहार किया जाता है। अरे आजकल तो नौकरानी भी नहीं सुनती और काम छोड़कर चली जाती है, और वह बेचारी उनकी बकवासबाजी सहन कर रही है। माता पिता को सब कुछ बैठे बिठाए मिल रहा है, पर उनसे सेवा नहीं करवाई जा रही। मैं उनकी औलाद हूँ, मैं भी उतना नहीं कर सकता जितना राधा उनके लिए कर रही है, पर वह इस लायक नहीं है। और तू माता पिता को समझाने की बजाय उल्टा उनका ही साथ देकर उन्हें बढ़ावा दे रही है। अगर तुम सब लोग यही चाहते हो कि मैं राधा को मारूं पीटूं, बुरा भला कहूँ, तो यह तुम्हारी गलती है। अगर तुम इल्ज़ाम लगाते हो कि मैं अपनी पत्नी का गुलाम हूँ, तो ऐसी पत्नी का गुलाम होना मैं बार बार पसंद करूँगा। और मैं तुम्हें कह भी देता हूँ, अगर तुम सबका रवैया नहीं बदला तो मैं ज़बरदस्ती राधा को लेकर शहर चला जाऊँगा और किसी तरह की मदद भी नहीं करूँगा। हर लड़की बुरी नहीं होती। बहुत सारी लड़कियां ससुराल में एडजस्ट होना चाहती है, परंतु मैं ससुराल में अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाता। समाज को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है।